नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अप्रैल 2022 की दोस्त लेटेस्ट अपडेट की बात करने वाला हूं। अगर आप पास हो गए हो तो ओरिजिनल मार्क्सशीट के लिए इस वीडियो को देखिए। अगर आप पास नहीं हुए हो RL, AV, RW, 4 टाइम X, SYC, SYCT अगर आपके रिजल्ट में शो हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखिए। बहुत ज़्यादा दोस्तों यूज़फुल वीडियो है, एक भी चीज़ स्किप मत कर देना। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अप्रैल 2022 के अंदर बच्चों को बुक्स नहीं मिली थी, ये हम सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद जब हम सेंटर पे एग्ज़ाम देने गए थे साफ बच्चे, तो उस टाइम क्या हुआ, आप सभी से टीचर्स के द्वारा ये कहा गया कि आप 2000 रुपये दीजिए, 5000 रुपये दीजिए, और उन बच्चों को एक अलग रूम में बिठा दिया गया और एक मास कॉपिंग की गई, यानी कि एक कैसे तो सामूहिक चीटिंग की गई। और इस चीटिंग के अंदर एक कमेटी बिठा दी गई यानी उसके द्वारा, और ये देखा गया कि ऐसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर चीटिंग मार के अपना एग्ज़ाम किया है। ऐसे बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया और उनके रिजल्ट के अंदर RW और RL शो कर दिया गया। रिजल्ट वेटिंग कर दिया गया और रिजल्ट लेटर कर दिया गया, यानी कि इनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर आप अपने फिर से रिजल्ट चेक करोगे तो आपको एक लेटर शो होगा। उस लेटर को पहले आप देखिए और समझिए, इसके बाद मैं बात करूंगा ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलने वाला है अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले आपको एनओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और ये इस वेबसाइट के ऊपर आपको बैनर में ये दिख जाएगा जिस पे लिखा है डियर लर्नर्स, और इस जगह पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे RW और RL जिनके रिजल्ट में आई है उनके लिए है, स्पेशल ध्यान रखना। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आप इस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे लिखा होगा पब्लिक एग्जामिनेशन अप्रैल 2022 अनफेयर मीन्स लेटर। आपको ये लेटर डाउनलोड करना है। जैसे आप अपना इसमें रोल नंबर डालोगे आपके पास ये लेटर आ जाएगा डाउनलोड होकर। ये दोस्तों लेटर कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर आपको एक सीरियल नंबर दिया गया है। स्टार्टिंग में देखिए आप जो ये दिया गया है एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ये स्टार्टिंग में दे दिया गया है। आपको डेट दिया गया है किस दिन आपका ये जो लेटर है किस दिन आपका आया है, जिसको 23 तारीख को रिलीज़ हो गई थी ये लेटर। एंड एक आपका नाम लिखा होगा और आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा इस जगह पे। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, यानी कि जिस चीज़ में जो बच्चों का नाम आया है वो ध्यान रखना है आप सभी को। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है अनफेयर मीन्स में अप्रैल 2022 के एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे 10th हो या 12th हो आपका, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप तरीके से, यानी कि एक ही बच्चे की जो आंसर सीट है वो और लोगों से मैच हो रही है, यानी कि सभी लोगों ने मिलकर एक ही क्लासरूम के अंदर बहुत लोगों ने चीटिंग करी है। इसी को दोस्तों ग्रुप कॉपिंग या मास कॉपिंग कहा जाता है। और ये एनएस बोर्ड की तरफ से एक एलिगेशन लगाया गया आप सभी के ऊपर, जिनका भी नाम आया है यानी जिनके रिजल्ट के अंदर RW और RL लिखा आया है, क्योंकि रिजल्ट वेटिंग और रिजल्ट लेटर उन्हीं के रिजल्ट में आया है जिनके रिजल्ट के अंदर या आंसर सीट कॉपी चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि आपने चीटिंग करके लिखी है। क्योंकि आंसर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीचर आंसर समझ जाते हैं कि कौन अपने तरफ से लिख रहा है और कौन कॉपी करके अपने आंसर्स के अंदर गूगल से या किसी भी तरीके से बुक से लिख रहा है। वो दोस्त हुआ क्या था, जब कॉपी चेकिंग आपकी हो रही थी आंसर शीट, तो उस टाइम एनएस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का काम ये था ये देखना कि अगर बच्चों ने चीटिंग करी है तो किन किन सब्जेक्ट में करी है ये पता लगाओ। और इस कमेटी ने दोस्त हर एक बच्चे के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पता लगाया। जैसे कि जिस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ मैं आप सभी को, इस बच्चे के अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 5 सब्जेक्ट के अंदर मास कॉपिंग की गई है, यानी कि इसने 5 सब्जेक्ट के अंदर चीटिंग करके लिखा है, ऐसा एनएस बोर्ड का कहना है। और इसलिए इस लेटर में एनएस बोर्ड ने ये मेंशन करके दे दिया गया है। अब क्या करना है, आप सभी को अपना एक स्टेटमेंट देना है एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी आपके रिजल्ट में RW या RL लिखा हुआ आया है, तो आपको एक अपना स्टेटमेंट देना है, रिटर्न स्टेटमेंट, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए कि जो मुझ पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। अगर दोस्त आपने किया है तो ये आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपको सिंपल ये बताना है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। और ये जो मेल दिख रहा है आप सभी को इस जगह पे दोस्त, ये देखिए यहाँ पे मेल दे दिया एनएस बोर्ड ने, इस वाले मेल आईडी पे आपको सेंड करना है। इसमें लिखा है आपको देख लीजिए conf@nius.ac.in, इस वाले मेल आईडी पे आपको आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको सेंड करना है। लेकिन ध्यान रखना आपका सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर, एडोब स्कैन से उसको पहले स्कैन कर लेना। इसकी लास्ट डेट 28 जून है। 28 जून के बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी यानी कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, और 28 जून से पहले पहले आपको अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट सेंड करना है इस वाले मेल पे। और उसके बाद एनएस बोर्ड डिसाइड करेगी जो डिसीजन लेना है। किया है ऐसा कोई काम, चीटिंग नहीं करी है आपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी मेहनत से लिख कर आप आए हो, तो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो तो इस डिसीजन के बाद आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो अपने आप को प्रेजेंट करने में तो आपका जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर RW यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, मीन्स आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। इसका मतलब ये हुआ।
ठीक है। तो ये डिसीजन करेगी कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो सेंड करोगे रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने जो कहा है उस लेटर के अंदर क्या वो जेन्युइन रीज़न है या नहीं है, क्या आपने सच में अपने आप लिखा है या नहीं लिखा है। तो मेनली दोस्तों ये एनयूएस की एक जो कमेटी बनाई गई है वो डिसाइड करेगी, ये ध्यान रखना है। और कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये चीटिंग का, मास कॉपिंग का, ये देखना ये है कि अगर आपने अपने बिहाफ पे अपने आप से लिखा है, अगर आपने कहीं से चीटिंग नहीं मारी है तो आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप रिटर्न स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आपने चीटिंग की है तो आपको एग्जाम दोबारा देना होगा दोस्त। मैंने आपको ये वीडियो में पहले ही बताया था कि अप्रैल 2022 के अंदर बहुत बच्चों ने चीटिंग करी है और ये बच्चे पकड़े गए हैं। अब आपको जो आप लेटर लिखोगे, रिटर्न स्टेटमेंट जो दोगे आप, उसके अंदर सीरियल नंबर होना चाहिए। ये सीरियल नंबर क्या है दोस्त, ये देखिए स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ना ये चीज़, ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है उसके अंदर सीरियल नंबर के तौर पे। एंड उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंस नंबर आपका जो आई कार्ड पे होता है, एंड आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपका सब्जेक्ट आपके किस मैटर पे लिख रहे हो आप, सब्जेक्ट बताना है आप सभी को। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिगार्डिंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन दी एनुअल एग्जामिनेशन हेल्ड इन अप्रैल 2022। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखना है ताकि एनुअल बोर्ड को पता चल जाए कि लेटर किसके बिहाफ पे आया हुआ है। और आपको ईमेल आईडी बताना है। ठीक है, जो आप स्टेटमेंट देने वाले हो, किस ईमेल आईडी से आप सेंड करने वाले हो, वो आपको ईमेल आईडी लिख देनी है उसके अंदर। और ये जो पूरी लेटर आया है आपके पास, यानी जो डाउनलोड हुआ है, इसकी भी कॉपी को उसमें आप अटैच करके आपको सिंपली सेंड कर देना है। याद रहे उस पर सिग्नेचर आपका होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। अब दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है जिस बच्चे ने चीटिंग नहीं करी है। अगर आपने चीटिंग करके किया है तो आप अक्टूबर एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर हो जाइए या ऑन डिमांड दे दीजिए। इसके अलावा कोई चांस नहीं है, एनएस बोर्ड के द्वारा ये सिंपल कह दिया गया है। चीटिंग वाले बच्चों को पास नहीं किया गया है, उनके रिजल्ट के अंदर RW और RL लिखा आ गया है, और ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपने चीटिंग नहीं की है तो आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए, आप पास हो जाओगे। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि आपने की है या नहीं की है। प्लीज़ अपना जो स्टेटमेंट है उसको सेंड कर दीजिए दिए गए मेल पे। ये मेल मैंने आपको बता दिया है। अभी हम ये बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने चीटिंग किया है तो आप प्लीज़ अक्टूबर 2022 के लिए अपेयर हो जाइए, या आप ऑन डिमांड के अंदर भी दे सकते हो। अगर आपके रिजल्ट के अंदर SYC SYCT 4x आया हुआ है तो लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक सब्जेक्ट में आए तो एक सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, अपनी एग्जामिनेशन फीस जो ऑन डिमांड की उसको पे कीजिए। आपका जो डेट बुक हम करके आपको हॉल टिकट सेंड करेंगे। ऑन डिमांड में दोस्त स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो हम जो आपको क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ वही करके जाना, आप पास हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो SYCT SYCP के लिए भी, और RL या अब्सेंट है या RW है, इन सभी के लिए अगर बाय मिस्टेक ऐसा आया हुआ है तो अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप बताइए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वहाँ से ठीक कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो SYCT SYCP के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में आपके आए हुए हैं उन सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, और जैसे वहाँ पे पेमेंट करोगे आपके पास कॉल आ जाएगा, टीम आपसे बात करके आपका हॉल टिकट सेंड करेगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जिस महीने में चाहो आपका एग्जाम हो जाएगा, जो हम क्वेश्चन देंगे सिर्फ वही करके जाना, आप पास हो जाओगे। बात करते हैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलने वाली है। मैं पहले तो ये बता दूँ कि जिस दिन से आपका रिजल्ट आता है, जो 14 जनवरी था पिछले बार, यानी कि अगर देखोगे आप जो अक्टूबर सेशन वाले बच्चे थे तो 14 जनवरी को उनका रिजल्ट आया था, और 29 जनवरी को जो डिजी लॉकर है उसके ऊपर रिजल्ट अपडेट हुआ था। तो मुश्किल से आप कह सकते हो कि 15 डेज़ लग गए थे पिछले बार भी, तो इस बार भी 14 जून को रिजल्ट आया है। तो आपका जो आप कह सकते हो 2 से 3 दिन और वेट कीजिए, डिजी लॉकर के ऊपर आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये अपलोड कर दिया जाएगा, और ठीक 1 महीने बाद जिस दिन से रिजल्ट आपका आया है आप स्टडी सेंटर से जाके अपना मार्कशीट ले सकते हो। ये दोस्त एनयूएस के द्वारा ये कह दिया गया है कि आपका जो डिजी लॉकर का मार्कशीट है वो अपडेट का जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ऑफिशियली ये कहा एनयूएस बोर्ड को कि किसी भी तरीके से उन बच्चों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के पर्पज़ से बच्चों का रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाता है, तो बच्चे छूटेंगे नहीं, इसलिए जल्दी से रिजल्ट जारी कर दिया जाए और ऐसे स्टूडेंट्स अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, हार्डली दोस्त 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आपका डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ जाएगा, और उसके बाद आप जाके अपना स्टडी सेंटर से भी मार्कशीट ले सकते हो। अगर SYCT SYCP आए तो प्लीज़ जाइए, और सीट बुक करने के लिए आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा, और जो सिंपली आप ऑन डिमांड के अंदर भी पास हो जाओगे। जैसा हम बताएंगे सिंपल वैसा करके जाना। मैं मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।